दोस्तों, अगर आप कभी हिमालय की गोद में गए हों, तो आप जानते होंगे कि वहां की हवा में कुछ अलग ही बात होती है। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैला अद्भुत सन्नाटा, जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। इसी पवित्र वातावरण में बसा है एक ऐसा स्थान जिसका नाम सुनते ही दिल में आस्था जाग उठती है। केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को 16,018 किलोमीटर का कठिन पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। रास्ता कभी खड़ी चढ़ाई वाला होता है, कभी सोंकरे मोड़ों से गुजरता है और कभी बर्फ की परतों पर चलना पड़ता है। लेकिन कहते हैं, जो भी सच्चे मन से इस यात्रा पर निकलता है, वह महादेव के दर्शन जरूर करता है। मंदिर के आस पास का माहौल हर मौसम में अलग रंग दिखाता है। गर्मियों में बर्फ कुछ पिघलती है और फूल खिलने लगते हैं। बरसात में बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है मानो आप बादलों के बीच चल रहे हैं। और सर्दियों में तो पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर में ढक जाता है। हल्की मध्यम ढोल और शंख की आवाज। केदारनाथ पहुंचने पर सबसे पहले मंदिर का शिखर नजर आता है। धुंध और बादलों के बीच खड़ा, जैसे समय को चुनौती दे रहा हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत और बीच में महादेव का यह दिव्य धाम। कहानी हमें ले जाती है महाभारत के समय में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हो गए थे, लेकिन उनके दिल में युद्ध के दौरान हुए भाइयों, रिश्तेदारों और गुरुओं के वध का बोझ था। वे जानते थे कि युद्ध में उन्होंने कई पाप किए हैं और उन पापों का प्रायश्चित करना जरूरी है। युद्ध के बाद पांडवों ने शियों से सलाह ली। शियों ने कहा, यदि तुम्हें अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें स्वयं भगवान शिव के दर्शन करने होंगे और उनसे क्षमा मांगनी होगी। पांडव काशी, वाराणसी पहुंचे, क्योंकि काशी को शिव का प्रमुख स्थान माना जाता है। लेकिन शिव पांडवों के युद्ध में किए गए कर्मों से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने उनके दर्शन देने से इनकार कर दिया। भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को यह बात पता चल गई और उन्होंने उनका पीछा किया। यह पीछा कई दिनों तक चलता रहा, कभी घाटियों में, कभी जंगलों में और कभी बर्फीले रास्तों पर। आखिरकार पांडवों ने केदार घाटी में शिव को नंदी रूप में देखा। भीम, जो पांडवों में सबसे बलवान थे, उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने घाटी के दोनों छोरों पर अपने पैर फैला दिए ताकि बैल भाग न सके। जैसे ही बैल ने यह देखा, उसने जोर से छलांग लगाई, लेकिन भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। बैल का पिछला हिस्सा उनके हाथ में रह गया और बाकी शरीर जमीन के अंदर धंस गया। उसी समय शिव ने अपना असली रूप धारण किया और पांडवों को दर्शन दिए। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उनके पापों का नाश किया। माना जाता है कि शिव का पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ और उनके अन्य अंग अलग अलग जगहों पर, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। 1. केदारनाथ पीठ का हिस्सा। 2. तुंगनाथ हाथ। 3. रुद्रनाथ मुख। 4. मध्य महेश्वर नाभि। 5. कल्पेश्वर जटा। तब से केदारनाथ का स्थान शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च तीर्थ बन गया। केदारनाथ मंदिर केवल पौराणिक महत्व ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण लगभग 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर के पास ही अपने शरीर का त्याग किया और यहीं समाधि ली। लेकिन कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर उससे भी पुराना है, संभवतः महाभारत काल के आसपास। मंदिर की वास्तुकला इतनी अनोखी है कि यह हजारों सालों से बर्फीले तूफानों, भूकंप और तेज बारिश जैसी आपदाओं को सहते हुए खड़ा है। मंदिर की बनावट। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर बिना सीमेंट या चूने के बिठाया गया है। पत्थरों को इस तरह फिट किया गया है कि वे एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं और समय व मौसम के साथ मजबूत होते जाते हैं। मंदिर का आधार चबूतरे के रूप में ऊंचा है,
जिससे यह बाढ़ और बर्फ से होने वाले नुकसान से बचा रहता है। मुख्य गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिवलिंग है जो त्रिकोणाकार है। यह शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। मंदिर के हिस्से: 1. गर्भगृह। यहाँ शिवलिंग स्थापित है और दीवारें बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली आभा से भरी हैं। 2. मंडप, जहां भक्त पूजा और आरती में शामिल होते हैं। 3. नंदी की प्रतिमा। मंदिर के ठीक बाहर नंदी की विशाल प्रतिमा है जो हमेशा महादेव के दर्शन करती रहती है। 4. शिखर। मंदिर का शिखर पत्थर का बना है और ऊपर सोने का कलश है। मौसम और चुनौतियां: केदारनाथ में साल में लगभग 6 महीने ही दर्शन होते हैं, मई से नवंबर तक। बाकी समय यहां भारी बर्फबारी होती है और मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। सर्दियों में बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ में होती है, जहां उनकी मूर्ति को विधिवत ले जाया जाता है। जून 2013 केदारनाथ यात्रा का समय था। हर साल की तरह हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे लोग जीवन भर याद रखेंगे। 16 जून की रात को आसमान अचानक काला हो गया। लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन 17 जून की सुबह एक भयानक दृश्य सामने आया। ऊंचाई पर स्थित चौराबाड़ी झील में पानी भर चुका था और अचानक उसका किनारा टूट गया। लाखों लीटर पानी, बर्फ और मलबा तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। तबाही का मंजर। मंदिर के चारों ओर बसे घर, दुकानें और धर्मशालाएं देखते देखते बहने लगी। पानी और मलबे की लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तेज धारा और भारी पत्थर किसी को मौका नहीं दे रहे थे। मंदिर का बचना एक रहस्य। जैसे ही मलबा मंदिर की ओर बढ़ा, मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। यह चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसने पानी और मलबे का रुख बदल दिया। मलबा मंदिर के चारों ओर से निकल गया, लेकिन मुख्य संरचना को बहुत कम नुकसान पहुंचा। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि यह एक भूवैज्ञानिक संयोग था। वह चट्टान संभवतः पहाड़ से गिरी और मंदिर के पीछे अटक गई, जिससे वह प्राकृतिक बैरियर बन गई। लेकिन लाखों भक्तों के लिए यह महादेव का चमत्कार था। लोगों की भावनाएं। आपदा के बाद जब लोगों ने मंदिर को खड़ा देखा तो हर कोई भावुक हो गया। किसी ने कहा, जब चारों ओर मौत थी तब बाबा ने अपने घर की रक्षा की। तो कोई बोला, यह सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है जिसे खुद महादेव ने संभाला। केदारनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत उदाहरण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1. स्थान का चुनाव। मंदिर ऊंचाई पर पत्थरों के एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे यह बाढ़ और बर्फ के असर से बचा रहता है। 2. पत्थरों की जॉइनिंग तकनीक। इसमें चूना या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़े बड़े पत्थर इंटरलॉकिंग तकनीक से लगाए गए हैं, जिससे भूकंप या कंपन का असर कम हो जाता है। 3. 2013 की चट्टान का विश्लेषण। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मंदिर के पीछे गिरी चट्टान ने प्राकृतिक डैम का काम किया। इससे मलबा और पानी मंदिर से टकराने के बजाय किनारों से निकल गया। 4. जल निकासी। मंदिर के आसपास प्राकृतिक जल निकासी का प्रबंध है, जिससे बारिश या बर्फ पिघलने का पानी जल्दी बाहर निकल जाता है। आध्यात्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख है। कहते हैं, यहां दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। महाभारत के पांडव भी युद्ध के बाद प्रायश्चित के लिए यहीं आए थे। भक्तों का मानना है कि यहां महादेव का आशीर्वाद सीधा मिलता है और यहां की हवा में भी एक अलग ऊर्जा है जो मन को शांति और आत्मा को बल देती है।